हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 प्लस ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जिन्हें आप अपनी डेली बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए वर्ड्स होने चाहिए, और वर्ड्स याद करना बहुत ही डिफिकल्ट और मुश्किल काम होता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन में। हिंदी में तो जैसा लिखा होता है वैसा ही हमको बोलना और पढ़ना होता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। लिखा कुछ होता है लेकिन उसका उच्चारण कुछ अलग होता है। तो हमने वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व की है। वर्ड के बगल में हमने हिंदी में उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका उच्चारण कैसे करना है, ये भी बताया है। सेकंड, उस वर्ड का हिंदी में मीनिंग बताया है जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पे हैं। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाएंगे तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ही समझें, लेकिन अभी आपकी आसानी के लिए हमने इंग्लिश वर्ड का मीनिंग हिंदी में भी बताया है। तीसरा, उस वर्ड को यूज कैसे करना है, इसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, और इंग्लिश सेंटेंस को हमने हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी नाउन है। प्रोस्पेरिटी का हिंदी में मीनिंग है समृद्धि, खुशहाली, सफलता। मे दिस दिवाली ब्रिंग यू endless joy, prosperity, health and wealth forever. यह दिवाली आपके लिए अनंत खुशी, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन लाए। दिवाली में इस तरह के मैसेजेस आपने देखे होंगे, और प्रॉस्पेरिटी वर्ड का यूज भी आपने देखा होगा। आज आपको हिंदी में इसका मीनिंग भी मालूम हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन भी, और ये नाउन है ये भी आपको मालूम हो गया, और इसको कैसे यूज करना है ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट वर्ड इज अप्रोप्रिएट। दिस इज एन एडजेक्टिव। हिंदी में इसका मीनिंग है उचित, समुचित, उपयुक्त। इज दिस एन अप्रोप्रिएट ओकेजन टू डिस्कस फाइनेंस? क्या यह वित्त पर चर्चा करने का उचित अवसर है या उपयुक्त अवसर है? अप्रोप्रिएट। बार्बरिज्म। बार्बरिज्म इज अ नाउन। आप देखिए यहां पर BAR का R साइलेंट है। हम बार्बरिज्म नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बार्बरिज्म। बार्बरिज्म, यहां पर R साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन का आपको बहुत ध्यान देना है। कोई भी भाषा जब आप बोलते हैं उसका उच्चारण अगर सही नहीं है तो उसका इंप्रेशन नहीं जम पाता, बहुत अच्छा इफेक्ट उसका नहीं होता सामने वाले के ऊपर। तो प्रोनाउंसिएशन पर बहुत विशेष ध्यान दें। बार्बरिज्म। बार्बरिज्म मीन्स बर्बरता। He witnessed some appalling acts of barbarism during the war. उन्होंने युद्ध के दौरान बर्बरता के कुछ भयावह कृत्यों को देखा। Barbarity, not barbarity. Barbarity is a noun, मतलब है बर्बरता, क्रूरता, निर्दयता। The dictatorship has been responsible for countless barbarities. तानाशाही अनगिनत बर्बरताओं के लिए जिम्मेदार रही है। एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मीन्स आवेदक, अभ्यर्थी, उम्मीदवार। एप्लीकेंट इज अ नाउन। देयर वर ओवर 500 एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब। नौकरी के लिए 500 से अधिक आवेदक थे। नौकरी के लिए 500 से अधिक उम्मीदवार थे। डेडिकेट। डेडिकेट। डेडिकेट इज अ वर्ब, और डेडिकेट का मतलब है समर्पित करना। He dedicated himself to politics. उन्होंने खुद को राजनीति के लिए समर्पित कर दिया। Decent. Decent means सभ्य, शालीन। I thought he was a decent person. मुझे लगा कि वह एक सभ्य व्यक्ति है। Decency. Decency नाउन है। Decency का मतलब है शालीनता। Have you no sense of decency? क्या आपको शालीनता की कोई समझ नहीं है? Lament.
लमेंट इज अ वर्ब। लमेंट का मतलब है विलाप करना, शोक व्यक्त करना, रोना, दुख मनाना। He lamented on the death of people in an accident. उन्होंने एक दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। Dangerous, dangerous is an adjective और dangerous का मीनिंग है खतरनाक। The situation is extremely dangerous. स्थिति बेहद खतरनाक है। Law, law is a noun। लॉ का मतलब है हिंदी में कानून, विधि, नियम, कायदे या सिद्धांत। देयर आर लॉज अगेंस्ट ड्रिंकिंग इन द स्ट्रीट। गली में शराब पीने के खिलाफ कानून है या सड़क में शराब पीने के खिलाफ कानून है। देयर आर लॉज अगेंस्ट ड्रिंकिंग इन द स्ट्रीट। लॉयर, लॉयर आप देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ज्यादातर लोग जनरली इसका प्रोनाउंसिएशन लॉयर करते हैं, बट इट इज नॉट लॉयर। लॉयर आर साइलेंट है और लॉयर, आप ध्यान से सुनिएगा, लॉयर वकील, विधिज्ञ, विधिवक्ता। नाउन है माई ब्रदर इन लॉ इज अ फेमस लॉयर। मेरे जीजा जी एक प्रसिद्ध वकील हैं। लॉफुल, लॉफुल इज एन एडजेक्टिव। कानून सम्मत, वैध, कानूनी, विधि संगत, उसे हम बोलेंगे लॉफुल। एग्जाम्पल देखिएगा, द जज कंक्लूडेड दैट द सर्च ऑफ द हाउस हैड बीन लॉफुल। जज ने निष्कर्ष निकाला कि घर की खोज वैध थी। लॉलेस, लॉलेस एडजेक्टिव है। लॉलेस का मतलब है अवैध, विधिहीन, कानून विहीन। लॉलेस सिटी, कानून विहीन शहर, जिस शहर में कानून ही नहीं है उस शहर को हम बोलेंगे लॉलेस सिटी, जहां पर कानून ही नहीं है, लॉलेस सिटी। डेकोरेशन, डेकोरेशन नाउन है और डेकोरेशन का मतलब है सजावट, सज्जा, पदक। ही इज गुड एट केक डेकोरेशन, वह केक की सजावट में अच्छा है। डेकोरेट, डेकोरेट वर्ब है और डेकोरेट का मतलब है सजाना, सजावट करना। They decorated the room with flowers and balloons. उन्होंने कमरों को फूलों और गुब्बारों से सजाया। बेयर, बेयर एडजेक्टिव है। आप देखिए यहां पर भी जो र है दैट इज साइलेंट, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन हमने हिंदी में भी लिखा है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो और आप उसी तरह से बोलने की इसे कोशिश करें, उसी तरह से प्रोनाउंस करें। मैं बेयर नहीं बोल रहा हूं, बेयर नो, दिस इज बेयर, दिस इज एन एडजेक्टिव। खाली, नंगा या अल्प, हिंदी में इसका मीनिंग है। शी लाइक्स टू वॉक अराउंड इन बेयर फीट, उसे नंगे पैर घूमना पसंद है। अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल इज एन एडजेक्टिव। अप्रिशिएबल का मतलब है पर्याप्त, प्रशंसनीय, सराहनीय। द इंक्रीज इन सैलरी विल बी अप्रिशिएबल, वेतन में वृद्धि सराहनीय होगी। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट इज अ वर्ब। अप्रिशिएट का मतलब है महत्व पहचानना, कद्र करना, सराहना। हर फैमिली डजंट अप्रिशिएट हर, उसका परिवार उसकी सराहना नहीं करता है। बैंगल, बैंगल मीन्स चूड़ी या कंगन। दीज बैंगल्स आर लुकिंग ब्यूटिफुल, ये चूड़ियां काफी खूबसूरत लग रही हैं। बाक, बाक वर्ब भी है और नाउन भी है। आप यहां देखिए यहां भी आर साइलेंट है, हम बार्क नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, बाक। बाक मीन्स भौंकना या भौंक, क्योंकि ये वर्ब भी है और नाउन भी है। और ये पेड़ की छाल को भी बाक बोला जाता है। सेंटेंस देखिए, डॉग्स बाक इन द नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। डेट, डेट नाउन है। आप यहां पर देखिए
स्पेलिंग क्या है? DEBT, लेकिन हम डेब्ट नहीं बोल रहे हैं इसको। इसका प्रोनाउंसिएशन डेब्ट नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेट। डेट मीन्स ऋण या कर्ज। तो प्रोनाउंसिएशन का आप बहुत ध्यान रखेंगे। आप कोई भी भाषा बोलें, उसमें प्रोनाउंसिएशन का अपना इंपॉर्टेंस है। आप गलत उच्चारण करेंगे, उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या कहीं भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आपने गलत उच्चारण किया, तो इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमने हिंदी में भी लिख के दिया है आपको। जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेट, नॉट डेब्ट। और मीनिंग है ऋण या कर्ज, और ये नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, ही नीड्स टू पे ऑफ ऑल हिज डेट्स। उसे अपने सारे कर्ज चुकाने होंगे। एब्सिट। एब्सिट इज एन एडजेक्टिव। एब्सिट का मीनिंग है उचित, उपयुक्त, ठीक। हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली एब्सिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन। उनकी टिप्पणी वर्तमान चर्चा के लिए बेहद उपयुक्त है। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट इज एन एडजेक्टिव, और बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, जिसका सब कुछ खत्म हो जाए फाइनेंशियली, उसे क्या बोला जाता है? दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दे वेंट बैंकरप्ट इन 2009। वे 2009 में दिवालिया हो गए। डेयरिंग। डेयरिंग इज एन एडजेक्टिव एंड नाउन। डेयरिंग का मतलब है साहसिक, साहसपूर्ण, हिम्मत वाला। यह है एडजेक्टिव, और नाउन के रूप में इसका मीनिंग है साहस, हिम्मत, निर्भीकता। He made a daring escape from his kidnappers. उसने अपने अपहरणकर्ताओं से भागने की हिम्मत की। लेबर। लेबर लेबर वर्ब भी है और नाउन भी है। प्रोनाउंसिएशन में यहां भी आप ध्यान रखेंगे, लास्ट में जो आर है वो साइलेंट है। हम लेबर बोलते हैं, वो गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन है लेबर। लेबर मतलब है श्रम करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, मजदूरी करना। एज ए वर्ब, एज ए नाउन इसका मीनिंग है श्रम, मेहनत, परिश्रम, मजदूरी। द कंपनी वांट्स टू कीप डाउन लेबर कॉस्ट। कंपनी श्रम लागत को कम रखना चाहती है। लेबोरियस। लेबोरियस इज एन एडजेक्टिव। लेबोरियस का मतलब है मेहनती, परिश्रमी, श्रमशील, श्रम साध्य। दिस इज अ लेबोरियस टास्क। यह एक श्रम साध्य कार्य है। बाथ या बैथ, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। एज ए वर्ब इसका मीनिंग है नहलाना या स्नान कराना, और एज ए नाउन इसका मीनिंग है स्नान या स्नान टब। जो बाथ टब होता है उसको भी बैथ बोलते हैं या बाथ बोलते हैं। आई टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह स्नान करता हूं। बैथ इज अ वर्ब। बैथ स्नान करना, नहाना, धोना। आई बैथ एवरी डे। मैं हर दिन स्नान करता हूं। बैथिंग। बैथिंग इज अ नाउन। बैथिंग का मतलब है स्नान। द रिसोर्ट हैज गुड फैसिलिटीज फॉर बैथिंग। रिसोर्ट में नहाने की अच्छी सुविधाएं हैं। डेजल। डेजल इज अ वर्ब, और डेजल का मतलब है चकाचौंध करना, चकित कर देना। आई वॉज डेजल्ड बाय द सनलाइट। मैं सूरज की रोशनी से चकाचौंध था, या मैं सूरज की रोशनी से चकाचौंध थी। लेन। लेन इज अ नाउन, और लेन का मतलब है पथ, मार्ग, पतली सड़क, या लेन भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा 4 लेन है, 6 लेन है, 10 लेन की सड़क है। आई लिव एट द एंड ऑफ चर्च लेन। मैं चर्च लेन के अंत में रहता हूं। अप्लाई। अप्लाई इज अ वर्ब। आवेदन करना, मलना, लगाना, या लागू होना। He has applied to join the army. उसने सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन किया है। Debate. Debate is a verb and is a noun.
डिबेट, डिबेट वर्ब भी है और डिबेट नाउन भी है। एज ए वर्ब डिबेट का मतलब है वाद विवाद करना, बहस करना, चर्चा करना, और एज ए नाउन इसका मतलब है वाद विवाद, बहस या चर्चा। एग्जाम्पल देखिए, कोर इश्यूज शुड बी द फोकस ऑफ पब्लिक डिबेट। कोर मुद्दों को सार्वजनिक बहस का फोकस होना चाहिए। टीवी में आप बहुत डिबेट देखते होंगे शाम को, डिफरेंट इश्यूज पे, वहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन डिबेट करते हैं, बहस करते हैं किसी एक पॉइंट पर, किसी एक इश्यूज पे, कोर इश्यूज को छोड़ के। डिबेटेबल, डिबेटेबल इज एन एडजेक्टिव। डिबेटेबल का मतलब है विवादास्पद, विवाद योग्य, बहस योग्य। इट इज हाईली डिबेटेबल whether conditions have improved for low income families। यह अत्यधिक बहस का विषय है कि क्या कम आय वाले परिवारों के लिए स्थितियों में सुधार हुआ है। लैबोरेटरी, लैबोरेटरी मीन्स शौचालय, शौचघर या प्रक्षालन। लैबोरेटरी इज अ नाउन। द नियरेस्ट पब्लिक लैबोरेटरी इज एट द स्टेशन। निकटतम सार्वजनिक शौचालय स्टेशन पर है। लैंग्वेज, लैंग्वेज नाउन है और लैंग्वेज का मतलब है भाषा या बोलने की शैली। ऑल द चिल्ड्रन मस्ट लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। सभी बच्चों को एक विदेशी भाषा सीखनी चाहिए। डिक्लेयर, डिक्लेयर इज अ वर्ब। डिक्लेयर का मतलब है घोषित करना, जाहिर करना। आप देखिए यहां भी आर साइलेंट है, हम डिक्लेयर बोलते हैं, वो गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? डिक्लेयर, डिक्लेयर नहीं, डिक्लेयर। तो आप सही उच्चारण करेंगे और इसका मीनिंग है घोषित करना, जाहिर करना, क्योंकि एक वर्ब है। यू हैव टू डिक्लेयर एनी अर्निंग्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट। आपको एक निश्चित राशि से अधिक कमाई की घोषणा करनी होगी। लैक, लैक मीन्स कमी, अभाव। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वह आत्मविश्वास की कमी से पीड़ित था। लैक इज अ नाउन। बार्गेन वर्ब भी है और नाउन भी है। बार्गेन का मतलब है मोलभाव करना या मोलभाव, समझौता या सौदा, क्योंकि ये वर्ब भी है और नाउन भी है। प्रोनाउंसिएशन देखिए यहां भी आर साइलेंट है। द प्रोनाउंसिएशन इज बार्गेन। आई डोंट बार्गेन, मैं सौदेबाजी नहीं करता। बार्बर, not barber. The correct pronunciation is barber. Barber is not a correct pronunciation. Barber is a noun और इसका मीनिंग है नाई या हजाम। He used to work as a barber. वह नाई का काम करता था। Badly, badly is an adverb. Badly का मतलब है बुरी तरह, बुरी तरह से। He was treated very badly. उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। अप्रोच, अप्रोच वर्ब भी है और अप्रोच नाउन भी है। एज अ वर्ब इसका मीनिंग है पहुंचाना, पहुंचना, करीब आना, और एज ए नाउन इसका मतलब है पहुंच, करीब। विंटर इज अप्रोचिंग, सर्दी करीब आ रही है। डिसीजन, डिसीजन इज अ नाउन और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। ही हैज मेड द राइट डिसीजन, उसने सही निर्णय लिया है। डीलिंग, डीलिंग भी नाउन है और डीलिंग का मतलब है बर्ताव या व्यवहार। आई न्यू अबाउट हिज बिजनेस डीलिंग्स, मुझे उसके व्यापारिक व्यवहार के बारे में पता था। बैट्समैन, बैट्समैन इज अ नाउन और बैट्समैन का मतलब होता है बल्लेबाज। कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, कोहली एक महान बल्लेबाज है। बीच, बीच इज अ नाउन और बीच का मतलब है समुद्र का किनारा, सागर तट। He decided to go to the beach for a swim. उसने तैरने के लिए समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट इज अ नाउन। अपॉइंटमेंट का मतलब है नियुक्ति, बहाली, मिलने का समय।
एग्जाम्पल देखिए, डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? क्या आपको नियोजित समय दिया गया है, या क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है, मतलब पहले से आपने मिलने का समय ले रखा है। बैन, बैन वर्ब भी है और बैन नाउन भी है। बैन का मतलब है एज अ वर्ब रोक लगाना, एज अ नाउन इसका मतलब है रोक या प्रतिबंध। द गवर्नमेंट हैज बैंड स्मोकिंग इन ऑल पब्लिक प्लेसेस। सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये अच्छी बात है। लैंटर्न, लैंटर्न मीन्स लालटेन। लैंटर्न इज अ नाउन। यहां भी देखिए जो आर है TERN वो साइलेंट है, हम लैंटर्न नहीं बोल रहे हैं। लैंटर्न अगर कोई बोलता है तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। लैंटर्न इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और इसका मीनिंग है लालटेन। द लैंटर्न हंग फ्रॉम द रूफ। लालटेन छत से लटका हुआ था। लैविश, लैविश मीन्स अपव्ययी, उदार, खर्चीला, शानदार। Lavish is an adjective. They lived a very lavish lifestyle. वे बहुत ही शानदार जीवन शैली जीते थे। आई एम श्योर वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। यूस्पीक चैनल का उद्देश्य यही है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज़ में हैं या गांव में हैं, जहां उनके पास इंग्लिश सीखने की सुविधा नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, वो भी इंग्लिश सीख सकें, इंटरव्यू क्रैक कर सकें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें, इंग्लिश इफेक्टिव तरीके से बोलकर अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी उनको उसका बेनिफिट मिल सके। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ख़ासकर ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ग्रामर के ऊपर, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, नए नए वर्ड्स के ऊपर और ऐसे नए नए सेंटेंसेस आपको दूंगा जो डेली बोलचाल की भाषा में यूज़ होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको करियर गाइडेंस के ऊपर भी वीडियो दूंगा, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।